हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैंने अपने पार्लर में क्या क्या किया आज पूरे दिन। तो राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो ये देखिए, मैं भी जैसे अपने काम में व्यस्त हूँ। और ये मैंने जब मैं दुकान पर आई थी 10 साढ़े 10 बजे, तो मुझे तुरंत ही मेरे कस्टमर आने लग गए थे। तो मैंने इस तरीके से सबसे पहले ना तो मैंने दुकान की साफ़ सफाई की थी ना कुछ, और मैंने ये थ्रेडिंग बनाने लग गई थी इनकी। कुछ इन्होंने सामान भी लिया था मुझसे और मैंने इनको सामान भी दिया। और इसी तरीके से मैं रोज़ अपनी दुकान पर आ जाती हूँ और अपना काम शुरू करती हूँ। पहले कस्टमर को हैंडल करती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम आगे बढ़ाती हूँ। जो मेरा बाद बाकी का काम है वो मैं बाद में करती हूँ, पर पहले मैं अपने कस्टमर्स को देखती हूँ। तो इन्होंने कुछ सामान लिया था मुझसे और थ्रेडिंग बनवाई थी, और कुछ 2 ब्लाउज भी लिए थे। 2 ब्लाउज लेकर वो मुझ पर ही डाल गई थी सिलने के लिए। तो मैंने इसी तरीके से अपने पार्लर को रन करती हूँ। और सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक अपने आराम से मैं दुकान पर आ जाती हूँ अपने, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं मेरे पास। तो आज मैंने दुकान की साफ़ सफाई नहीं कर पाई थी, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे आज, तो उन्होंने आज मेरी दुकान की साफ़ सफाई की। और ये देखिए, और हमारी छुटकी आ गई थी साथ में, तो बोल रही थी पापा जी आइए मैं आपकी आईब्रो बनाऊँ। तो ये देखिए, ये बना रही है अपने पापा की आईब्रो। और इसी तरीके से उधम मचा रही है उनके साथ, जैसे मुझसे कहती है और हर एक कस्टमर से कहती है आइए आपकी आईब्रो बनाती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये बना रही है आईब्रो अपने पापा की और मचा रही है उधम। तो इधर मैंने एक आध कस्टमर अपने इधर की तरफ देखे थे दुकान पर कॉस्मेटिक के, और इस साइड से मैंने फिर मेरे पास और भी कस्टमर आ गए थे जो कि जिनके कपड़े मेरे पास पड़े हुए थे। तो उनको मैंने पहना कर दिखाए, तो उनके एकदम फिक्स आए थे कपड़े। दोनों बहनें हैं, ये एक ही 5 मीटर कपड़ा लेके आई थी, तो उसमें से मैंने इनकी मम्मी के और इन दोनों के सूट बनाए थे। तो उसमें मैंने सूट में इलास्टिक लगाई है शोल्डर्स पर, उन्होंने कट स्लिप बनवाई है, और इनकी स्लिप में मैंने डोरी वाली जो बीच में जॉइंट दे करके हम आस्तीन बनाते हैं वो बनाई है। और मम्मी का इनका सूट बिल्कुल सिंपल था, तो वो सिंपल बनाया है बिल्कुल। ये इस तरीके से इन्होंने 5 मीटर कपड़ा दिया था, तो मैंने इनका ये तीनों का ड्रेस रात को बनाया था, रात को ही कटिंग की थी, रात को ही बनाया था। अब मैं आ गई हूँ अपनी मशीन पर, और भी मैंने कई लेडीज़ों की थ्रेडिंग बनाई थी। और ये मैं थोड़ा सा ब्लाउज सिलने के बाद सिलने के लिए बैठ गई हूँ। और इधर देखिए, मैं वीडियो बनवा रही थी, तो मेरी बिटिया कितना ऊधम मचा रही है और अपनी बड़ी बहन को मार रही है फ़ोन के पीछे। फ़ोन नहीं लेने दे रही है, वीडियो नहीं बनाने दे रही है। देखिए कितना ऊधम मचाती है, कैसे मार रही है देखिए। ये बहुत शैतान है पर बहुत क्यूट है। तो ये देखिए, मैं इसको बचा रही हूँ पर फिर भी नहीं मान रही है, उसकी बालों को पकड़ के खींचने लगी है। ये कह रही है फ़ोन मुझे दो, मैं फ़ोन चलाऊँगी, वीडियो नहीं बनाओ। मैंने कहा बेटा वीडियो बना लेने दे, तो कह रही थी कि नाओ मैं बनाऊँगी तुम्हारी वीडियो। तो इस तरीके से ये उधम मचाती है, तो कभी कभी वीडियो नहीं बनाने देती है, इसी वजह से मैं वीडियो कम अपलोड कर पाती हूँ। फिर से मेरे कस्टमर आ गए थे, तो मेरे पास अभी फ़ोन पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो मैंने ये फ़ोन सामने रख कर के शीशे के पास मैंने इनकी भी थ्रेडिंग बनाई। इसी तरीके से फ्रेंड, मैं रोज़ अपने पार्लर में कभी मशीन पर, कभी थ्रेडिंग बनाने के लिए, कभी फेशियल वाले, ऐसे ही कस्टमर मेरे पास आते रहते हैं दिन भर, और मैं अपना काम करती रहती हूँ। ये देखिए, एक मेकअप वाली मेरे पास आई हैं। ये कस्टमर मेरे पास पहले भी 3-4 बार मेकअप करा चुकी हैं, और ये अब भी मेरे पास आई थी कि दीदी मेरा मेकअप कर दीजिए। तो इनको लाइट मेकअप चाहिए था, अपना पार्टी मेकअप, तो मैंने इनका मेकअप किया। इस तरीके से मैं अपना सारा काम मतलब मैनेज करती रहती हूँ। फ्रेंड, आप भी इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। क्यों, मुझे पता है कि 4 बच्चों का कितना खर्च होता है घर में। मेरे पास भी 4 बेटियां हैं, और मैं उनका खर्च कैसे कैसे चलाती हूँ। अकेला इंसान क्या क्या करे, तो इसलिए मैं इनका सारा काम करती हूँ। और ये मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई थी इनकी ठीक से, तो मैंने ये यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई थी, उसी में से आपको दिखा रही हूँ। उनका मेकअप ऐसा हुआ था और सुंदर लग रही थी। थोड़ी पतली हैं पर फेस कट इनका अच्छा है। तो ये मेरे पास कई बार मेकअप करा चुकी हैं पहले, तो उनको मेकअप मेरा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इनका ये देखिए। और पीछे इन्होंने ये करली बाल करवाए हैं। और फिर मैं आ गई थी अपनी कटिंग और सिलाई पर। तो अभी मेरे पास कस्टमर नहीं थे, तो मैं कटिंग करने बैठ गई थी, क्योंकि मुझे ब्लाउज जो कि लहंगे का है वो मुझे
कल देना है शाम तक। और 2 ब्लाउज और हैं इसके साथ में, वो भी मुझे देने हैं। और 2 फिटिंग के लिए आए थे मेरे पास, जो लहंगे के साथ के ब्लाउज होते हैं जो मार्केट से बने हुए आते हैं, तो उनकी भी मैंने फ़िटिंग वगैरह की और उनमें चेन वगैरह लगा करके अच्छी तरीके से उनकी फ़िटिंग कर दी मैंने। तो फ्रेंड मैं इसी तरीके से अपना काम पूरा करती रहती हूँ। ये देखिए, इस ब्लाउज को मैं पफ वाला बनाऊँगी। तो इसमें गला बहुत बड़ा था इसका, आगे का तो थोड़ा सही था, फिर भी पीछे का ज़्यादा बड़ा था। इस तरीके से मैं एक सा करते हुए इसको, इस गले को थोड़ा सा आगे से चुन्नट जैसी लगाऊंगी, तो इसमें आसानी से छोटा गला हो जाएगा। फ्रेंड अगर आपको गला अगर बड़ा हो कड़े हुए ब्लाउज में, तो उनको छोटा कैसे करें, ब्लाउज हो या सूट हो तो उसको छोटा कैसे करें। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आऊँगी। मुझे गला कैसे छोटा करना होता है और मैं किस तरीके से गला छोटा करती हूँ। तो ये यहाँ का ब्लाउज नहीं है, ये बहुत दूर से सिलने के लिए आया है मेरे पास, कम से कम 100 किलोमीटर दूर से आया ये ब्लाउज सिलने के लिए मेरे पास। बहुत दूर की थी वो लेडीज़, तो उनके भतीजे यहीं पर डाल गए थे कि आप बुआ यहीं पे सिलवा देना इस ब्लाउज को, क्योंकि वहाँ पर गांव में कोई भी ठीक से नहीं सिलता है ब्लाउज, और गांव में कोई लहंगे का ब्लाउज सिलना नहीं जानता है, इसलिए वो मेरे पास ही सिलवा कर ले गई थी। और एक ब्लाउज उनका था, 2 बेटियों के थे, तो उनकी मैंने फ़िटिंग विटिंग करके दी। तो मुझे आज ये सिल कर ही जाना है, और अब बज रहे हैं रात के 8। तो मैंने दिन में भी 2 ब्लाउज जो मैंने दिखाए थे पहले, एक पीले कलर का ब्लाउज तो मैंने दिखा ही नहीं पाया था, वो भी सिला था, और एक पिंक कलर का सिला था। और अब मैं कस्टमर से फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं इसको सिल करके तभी घर पर जाऊँगी, चाहे रात के 10 बज जाएँ, फिर भी मैं इसको सिल कर ही जाऊँगी। तो ये देखिए, इसका बड़ा गला था, इसलिए मैंने इसमें जो भी आगे की जो डिज़ाइन थी वो मैंने कट कर दी है, और जितना हमें गला चाहिए उस हिसाब से मैंने इसमें लेकर के निशान लगा लिया है। और चारों तरफ से सिलाई लगाकर मैं इसको पलट लूँगी, पलट कर चारों तरफ से नहीं, सॉरी, गले पर और नीचे की साइड से सिल करके और मैं इसको पलट लूँगी। पलटने के बाद मैं इसमें सिलाई कर दूँगी और हुकाई की पट्टी लगा करके इसको रेडी कर दूँगी। फ्रेंड बहुत बहुत दूर से मेरे पास सिलाई के लिए कपड़े आते हैं, तो मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। क्या करूँ, दिन में कस्टमर आ जाते हैं तो उन पर से मेरे पास सिलाई करने का मौका नहीं मिलता, तो इसलिए मैं रात को ब्लाउज सिल करके ही जाती हूँ। 1-2 ब्लाउज जैसे सिल जाते हैं मुझ पर, उस हिसाब से। तो ये देखिए, मैंने ये पीछे का गला बिल्कुल देखिए, ना तो गले की कढ़ाई भी नहीं कट दी है मैंने, और गला भी छोटा हो गया है, मतलब पीछे से तो इतना ही रखना था उनको। और जैसे आगे का ये देखिए बिल्कुल फाइनल लुक, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो इसकी नहीं बना पाई थी, इसमें मैंने पफ लगाए हैं, और ये फाइनल लुक है इसका। आगे देखिए, बिल्कुल भी आगे की भी कढ़ाई नहीं कटी है, और ना ही पीछे की कढ़ाई कटी है। ये देखिए, मैंने लटकन अपने पास से ही लगा दी है, क्योंकि इसमें मुझ पर इतना समय नहीं था, तो मैंने इसमें लहंगे के कपड़े में से नहीं बनाए, और ना ही उन्होंने इतने पैसे दिए थे जो कि मैं उनके अलग से लटकन बनाती। और ये मैंने इसमें टसल्स वाली ये लेस लगाई है बाजू पर, जो वो बोल गई थी मुझसे। ये देखिए, इसका है फाइनल लुक। ये बीच बीच में मैंने, क्योंकि थ्रेडिंग भी बनाती गई थी और इस ब्लाउज को भी सिलती गई थी, क्योंकि मेरे पास 9 साढ़े 9 बजे तक कस्टमर्स आए थे। तो इसी तरीके से फ्रेंड मैं अपना काम करती हूँ और अपने बच्चों को पाल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड नहीं कमाते हैं, पर कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, और क्योंकि वो टिल्ली चलाते हैं, तो इसीलिए कभी भाड़ा मिलता है कभी नहीं भी मिलता। तो जितने वो देते हैं उतने उसमें मैनेज करती हूँ मैं, और अपना खर्च स्वयं चलाती हूँ, अपने बच्चों का खुद चलाती हूँ खर्च। और गाड़ी की किस्त वगैरह है वो भी सारी भरनी पड़ती हैं, तो एक जने की कमाई से कुछ नहीं होता है। तो ये देखिए, आज मैंने ये 3 ब्लाउज सिले थे, तो एक ब्लाउज ये है जो मैंने पिछली उसमें वीडियो में डाला था, उस दुल्हन का ब्लाउज, जो ब्राइडल ब्लाउज मैंने सिला था पिंक कलर का, ये उसी के साथ के ब्लाउज हैं। उसके साथ के मैंने कम से कम 10-12 ब्लाउज सिल के दे दिए हैं, और अभी ये मेरे पास 2 ब्लाउज और बचे थे, तो ये दोनों मैंने आज रेडी कर दिए हैं। इनके हुक्काई रह गए हैं जिनको मैं कल पूरा करूँगी, और करने के बाद फिर मैं उनको दे दूँगी। तो फ्रेंड, ये है मेरे पूरे दिन का काम, जो कि मैं अपने पूरे लगन से करती हूँ, पूरी ईमानदारी से करती हूँ। और मेरे पास इसीलिए कस्टमर अच्छे आते हैं, मतलब सही आते हैं मेरे पास कस्टमर,
अच्छे खासे कस्टमर आते हैं, क्योंकि गांव में है मेरी दुकान और गांव में ही मेरा पार्लर है, तो मैं उसी हिसाब से काम भी करती हूँ, उसी हिसाब से पैसा लेती हूँ। और कटिंग वगैरह भी करती हूँ बालों की, तो मतलब अच्छा लगता है सबको मेरा काम, तो उसी हिसाब से मैं अपना सारा काम मैनेज करती हूँ और सारे काम समय से कर देती हूँ। तो अभी मुझ पर भरोसा करके कस्टमर मेरे पास कपड़े भी डाल करके जाते हैं, और जो भी मेरे पास काम दे के जाते हैं वो मैं उनको समय से करके देती हूँ, समय से कर देती हूँ मैं काम को। तो इसीलिए मेरे पास कस्टमर भी अच्छे आते हैं और यहीं से लेते हैं अस्तर वगैरह सब कुछ, और यहीं की यहीं मेरे पास डाल जाते हैं फॉल और अस्तर सब कुछ। तो फ्रेंड, आज का आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। राधे राधे फ्रेंड।